भारत है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में विवाह इसलिए किया जाता है क्योंकि बिना विवाह के आप लोग यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होते। विवाह के बाद ही आपको शास्त्र यज्ञ करने का अधिकार देते हैं। बिना विवाह के आप यज्ञ में नहीं बैठ सकते, आहुतियां नहीं डाल सकते, या विवाह के बाद ही आप यज्ञ के यजमान बन सकते हैं, यज्ञ के अधिकारी बनते हैं। तो हमारा विवाह इसलिए होता है कि हम यज्ञ करके, पत्नी के साथ यज्ञ करके और ईश्वर की आराधना कर सकें, यज्ञ के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न कर सकें। तो यज्ञ में पत्नी सहयोग करे, ईश्वर की प्राप्ति हो, उस ईश्वर की आराधना में हमारी पत्नी और हमारा पति हमारा सहयोग करें, इसलिए हम विवाह करते हैं। क्योंकि भगवान राम ने जब यज्ञ किया, तो राम ने जब यज्ञ किया तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप यज्ञ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं है। जाओ पत्नी को लेकर आओ। तब पत्नी को तो ला नहीं सकते थे, उस समय माता सीता वनवास में थी। तब सोने की सीता बना के राम जी को बिठाना पड़ा। किसकी सीता बनाना पड़ा? जोर से। भगवान राम को भी बिना पत्नी के यज्ञ करने का अधिकार नहीं मिला, तो हमें और आपको भी बिना पत्नी के, बिना पति के, ना तो स्त्रियां अकेले यज्ञ करें, ना तो पुरुष अकेले यज्ञ करें। दोनों गांठ जोड़ करके बैठ करके यज्ञ करोगे, तब वो यज्ञ सफल होगा। अब आजकल तो देखो बहुत सारी चीजें मनमानी चल रही हैं। आजकल तो स्त्रियां अकेले ही जाके यज्ञ करे आती हैं, हवन करे आती हैं, लेकिन ये विधान गलत है। आप अपने पति के साथ ही यज्ञ की आहुतियां डालने का अधिकार रखती हो, अकेले नहीं। यज्ञ करो पर दोनों साथ बैठो। या फिर आपका पति नहीं है तो एक और उपाय है। जैसे आपका पति किसी काम से चला जा रहा है और आपको यज्ञ में बैठना है, और पति है नहीं, चूंकि उसे जाना पड़ रहा है, इमरजेंसी है, और यज्ञ भी घर में है। सत्यनारायण भगवान की घर में कथा है, और सत्यनारायण भगवान की कथा में एक छोटा सा यज्ञ तो होते ही है, हवन तो होते ही है। अब पति है नहीं तो क्या करो? तो फिर एक काम करो, जो आपका दुपट्टा है और जो पति का दुपट्टा है, जिसे गठजोड़ बोलते हैं, गठजोड़ होता है ना पति पत्नी का, तो आप एक काम कर सकते हैं कि पति नहीं है तो पति की जगह वो पति का गठजोड़ा आप अपने बगल में रख करके, और पति ना हो, जैसे शुरू करा के पति चला गया या किसी इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, तो आप पति का जो गठजोड़ा है, जिसमें सुपारी बांधी जाती है, हल्दी की गांठ बांधी जाती है, और पति पत्नी का गठजोड़ा होता है ना, हाँ या ना? जोर से। तो वो जो बंधा हुआ है वो रख के आप फिर कर सकते हैं। फिर पति आए तो बाद में वो भी सम्मिलित हो जाए, जब तक नहीं है तब तक आप कर सकते हैं। तो पति का होना आवश्यक है, पत्नी का होना आवश्यक है यज्ञ के लिए। तो हम सनातनी जो हैं वो पत्नी को यज्ञ का सामान समझते हैं, भोगों की वस्तु नहीं समझते स्त्रियों को। देखिए हमारे समाज में, हमारे हिंदू धर्म में नारी का कितना बड़ा सम्मान है, कि हमारे यहाँ नारी के बिना यज्ञ नहीं होता। नारी के बिना मतलब हमारे यहाँ स्त्री यज्ञ का सामान है, यज्ञ की वस्तु है, ना कि भोगों की। हिंदुओं के सिवा, सनातनियों के सिवा किसी भी मजहब पंथ में जाकर देखो तो स्त्री को केवल भोग का सामान माना जाता है। एक सनातन धर्म है जहां स्त्री को यज्ञ की वस्तु मानी जाती है, ये यज्ञ की वस्तु है। इसलिए हमें विवाह करना चाहिए और विवाह करके यज्ञ करना चाहिए, और यज्ञ के बाद ही फिर संतान की ओर, संतान उत्पन्न करने की ओर मन लगाना चाहिए। यज्ञ के बाद जब संतान होगी तो श्रेष्ठ संतान होगी, संयमी होकर के संतान प्राप्त की जाए। भोगी विलासी, अब सोचो कि आप शराब पी रहे हैं,